माँ बेटी के प्यार जैसा कोई प्यार नहीं। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है और एक बेटी से बेहतर माँ को कोई नहीं समझ सकता। ये कहानी अंजनी और दिव्या की है, जिनका खूबसूरत रिश्ता जन्म और प्यार से जुड़ा था, लेकिन किस्मत और परिस्थितियों ने उन्हें दूर कर दिया। रामपुर के तिवारी परिवार को उनकी विरासत, भोजन और पाककला के लिए जाना जाता रहा है। दूर दूर तक ये परिवार अपनी सीक्रेट रेसिपी के लिए मशहूर है। माना जाता है कि यहाँ बने खाने से हर तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं और विशेष रूप से जिन महिलाओं को गर्भधारण में समस्या होती है, उन्हें भी बांझपन से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ये गुप्त विधि घर की बहुओं को ही सिखाया जाता है, क्योंकि बेटियां शादी करके दूसरे घर चली जाती हैं। इसीलिए बेटे का मान भी बहुत है। सुशीला देवी इस परिवार की मुखिया और इस विरासत की रक्षक भी हैं। सुशीला का क्रोध 7वें आसमान पे था जब उनके बेटे ने उनकी मर्जी के खिलाफ एक अनाथ लड़की अंजनी से शादी कर ली। बेटे ने घर भी छोड़ दिया और किसी दूसरी जगह अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। उनकी एक बेटी हुई, दिव्या। वो तीनों अपने इस छोटे से संसार में बहुत खुश थे। लेकिन कुछ समय बाद सुशीला को एहसास हुआ कि परिवार की विरासत को आगे ले जाने के लिए उन्हें अंजनी की जरूरत है और इसीलिए वो उन्हें घर वापस लाने का मन बनाती हैं। अंजनी को भी पता है कि उसके पति को अपने परिवार, अपनी माँ की कमी महसूस होती है। इसीलिए अंजनी ने पति को भी उनके माँ के पास लौटने के लिए मना ही लिया। लेकिन जल्द ही अंजनी समझ जाती है कि सुशीला को दिव्या पसंद नहीं, उन्हें तो घर का चिराग चाहिए, एक पोता। सुशीला छोटी सी छोटी बात पर दिव्या को डांट देती हैं और कई बार हाथ भी उठा देती हैं। इसीलिए अंजनी उसे सुशीला से दूर ज्यादातर अपने साथ किचन में ही रखने लगी। जहां माँ अंजनी खाना पकाने की प्रैक्टिस कर रही होती, वहीं दिव्या भी पारंपरिक खाना बनाना सीखने लगी। लेकिन एक दिन अचानक फूड पॉइजनिंग की वजह से दिव्या के पिता चल बसे और सुशीला देवी व्याकुल हो उठी। उनके गुस्से का गाज गलती करने वाले पर गिरने को तैयार था। अपने पिता को दिव्या ने ही खाना दिया था। अंजनी को पता था कि दिव्या से ऐसी गलती तो नहीं होगी, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि अगर सुशीला देवी को पता चला तो वो दिव्या को नहीं छोड़ेंगी। इसीलिए अंजनी दिव्या को कुछ दिनों के लिए अपने एक दोस्त के घर भेज देती है। लेकिन इस माँ बेटी के लिए किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा है। दिव्या का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब भूल जाती है। दिव्या एक बहुत ही दयालु परिवार को मिलती है, जो बाद में उसे गोद भी ले लेते हैं। इस बीच हर जगह ढूंढने के बाद भी अंजनी को दिव्या नहीं मिली और जल्द ही पूरे तिवारी परिवार को पता चला कि दिव्या की कोई गलती नहीं थी। सुशीला देवी भी दिव्या पे गलत आरोप लगाने और माँ बेटी को दूर करने की वजह से अपराध बोध में थी। अंजनी के लिए जीने की सारी वजह खत्म हो गई थी, लेकिन सुशीला की एक बात को समझकर वो सांस ले रही थी कि अंजनी के पास अपने खाने के द्वारा लोगों की तकलीफों को दूर करने की जिम्मेदारी है। साल दर साल गुजर गए। दिव्या अब मैथिली है। बड़ी होकर वो एक खूबसूरत, दयालु और खाना पकाने में अद्भुत हो गई है। उसके खाने में लोगों को ठीक करने का जादू है। लेकिन मैथिली का परिवार बहुत गरीब है, इसीलिए मैथिली के खाने से घर का गुजारा होता है। दूसरी तरफ अंजनी को अपनी विरासत आगे बढ़ाने की चिंता है। वो अब तक सिर्फ खाना बनाने और लोगों को ठीक करते हुए ही जीती आई है। इसलिए वो एक कंपटीशन रखती है, जिसमें वो लोगों के पाक कला और ज्ञान को परखेगी और वहीं कहीं ना कहीं उसे आज भी थोड़ी सी उम्मीद है कि इस तरह से शायद दिव्या भी मिल जाए। और हुआ भी। अपने नए परिवार के प्रोत्साहित करने से दिव्या इस कंपटीशन में भाग लेती है। दिव्या की टक्कर में मंजू खड़ी होती है, जिसने इस कंपटीशन में तिवारी परिवार के शानदार विरासत का हिस्सा बनने के लिए भाग लिया है।
क्योंकि जो बात मंजू को मालूम है वो दिव्या को नहीं, कि जीतने वाले को अंजनी खुद ग्रूम करेगी और परिवार का नाम, शोहरत और विरासत भी देगी। मंजू चीट करके जीत जाती है, लेकिन अंजनी दिव्या की तरफ एक खिंचाव महसूस करती रहती है। दिव्या भी अंजनी के प्रति एक मजबूत रिश्ते का एहसास करती रहती है। अब आगे क्या होगा? क्या माँ बेटी को कभी उनके रिश्ते का सच पता चलेगा? क्या मंजू चीट करके दिव्या की जगह ले लेगी? मंजू और दिव्या के बीच लड़ाई कैसी होगी जब खूबसूरत क्रिश उनकी जिंदगी में आएगा और क्रिश को दिव्या से बेइंतहा प्यार हो जाएगा? क्या माँ बेटी कभी एक होंगे? क्या छूटे वक्त का प्यार अब बटोर पाएंगी अंजनी और दिव्या? क्या दिव्या अंजनी और क्रिश की मदद से सुशीला देवी को समझा पाएंगी कि विरासत लड़कियां भी चला सकती हैं, और वो भी इस विरासत को आगे ले जाकर लोगों को उनकी तकलीफों से निजात दिला सकती हैं? जानने के लिए देखते रहिए बंधन।